नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए हम समझते हैं जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है रिफंड को लेकर। तब यहाँ पर क्लियरिटी सीबीडीटी जो चेयरमैन है, उनकी तरफ से भी आ गई है कि हम दिसंबर एंड तक आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस कर देंगे। पर उनके पीछे भी उन्होंने कई रीजंस दिए हैं और इस रीजंस को लेकर जितने भी ऑल इंडिया में सीए एसोसिएशंस हैं, उनकी बातों से ये पता चला है कि जो भी बड़े अमाउंट्स के रिफंड्स हैं अपने लार्ज स्केल के, मान लीजिए अमाउंट तो कोई वहाँ पे क्लेरिफिकेशन नहीं आई है, 1 लाख 2 लाख या 5 लाख, वहाँ पर उन लोगों ने क्या करा है, एक रेड फ्लैग लगा दिया है जिससे उनकी पूरी स्क्रूटनी होगी, पूरी चेकिंग होगी उसके अंदर और तब जाके वो रिफंड इनिशिएट करेंगे। और यहाँ पर डिपार्टमेंट एक चीज़ और कर रहा है दोस्तों, ये सारा का सारा काम सीपीसी बेंगलोर के थ्रू एआई की हेल्प से करा जा रहा है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी का 26 एएस मिसमैच है या फिर जिन लोगों ने डिडक्शंस ज़्यादा लिए हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो उनकी आईटीआर है प्रॉपर वेरीफाई होंगी और स्क्रूटनी के बाद में तब उनका रिफंड डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है दोस्तों, किसी ने अगर ओल्ड रिजीम में अपना आईटीआर फाइल करी है, क्योंकि आपको पता है ओल्ड रिजीम के अंदर काफ़ी सारी मतलब डिडक्शंस मिलती हैं, तो उन डिडक्शंस की वजह से भी जो है कुछ लोगों ने कि फॉल्स डिडक्शन लिए हैं। जैसे पीछे भी हुआ है मुंबई और अपना गुजरात के अंदर केस के एक अपना पॉलिटिकल पार्टी थी, वो डोनेशन लेकर और दूसरे हाथ से उन लोगों को कुछ कट करके डोनेशन वापसी दे रही थी। ऐसे केसेज आए हैं सामने, तो उस वजह से डिपार्टमेंट बहुत सतर्क हो गया है और उन्होंने क्लियर कहा है कि जितने भी बड़े रिफंड्स हैं जो अपने लार्ज स्केल के, हम उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी करेंगे और उसके बाद में तब उनको रिफंड के लिए अपना प्रोसेस करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। क्लियर। और यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के अंदर सीपीसी बेंगलोर प्रॉपर काम कर रहा है दोस्तों, वो सारा का सारा काम एआई की हेल्प से हो रहा है। जैसे कहीं भी किसी का कुछ मिसमैच होगा तो वो इमीडिएटली उस चीज़ को अपना स्टॉप कर देंगे, पेमेंट नहीं मतलब रिफंड नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात एक और है दोस्तों, आपको पता ही है जो सीबीडीटी के चेयरमैन है अपना, तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि आप ये समझो रवि अग्रवाल जी हैं कि भाई जो छोटे छोटे अपने रिफंड्स हैं वो हम लोगों ने टैक्स पेयर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, और बड़े अमाउंट्स हैं वो दिसंबर एंड तक होंगे। इसलिए टाइम लग रहा है दोस्तों कि वो प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद ही अपना इनिशिएट करेंगे रिफंड को, उससे पहले नहीं करेंगे। आइए दोस्तों मेन डेटा पर आते हैं कि उससे हमें पता चलता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से क्या चल रहा है अपना डेली बेसिस पर। अभी देखिए, जो टोटल आईटीआर फाइल हुई है 8,18,42,278। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम टॉपिक पर वापस आते हैं। टोटल जो आईटीआर फाइल हुई है 8,18,42,278। अगर एक दिन की हम पार्टिकुलर बात करें दोस्तों इस फिगर के अंदर, तो अप्रोक्सीमेट आप ये समझिए 19,000 के आसपास आईटीआर न्यू फाइल हुई हैं। ये मेन संडे की वजह से जो छुट्टी रहती है 2 दिन की, उसकी वजह से आईटीआर कम फाइल हुई हैं। और जो टोटल आईटीआर वेरीफाई हो चुकी हैं अभी तक असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 7,86,76,485। अगर एक दिन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 17,000 के आसपास आईटीआर वेरीफाई करी है टैक्स पेयर ने। अब हम मैं मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा पर आते हैं। इसी बेस पर हमारा जो रिफंड के लिए इनिशिएट होती है आईटीआर, टोटल जो आईटीआर डिपार्टमेंट की तरफ से वेरीफाई कर दी गई हैं वो 6,95,32,050 हैं। अगर इसके अंदर पार्टिकुलर हम सिंगल डे की बात करें तो ये आंकड़ा 10,000 के आसपास आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज हो रही है, जो दोनों में डिफरेंस है अप्रोक्सीमेट 90 लाख का है, और ये 90 लाख के अंदर जो मेजर रिफंड्स फंसे हुए हैं वो लार्ज स्केल के फंसे हुए हैं। जो बड़े बड़े अमाउंट्स के, कुछ छोटे छोटे अमाउंट्स के तो डिपार्टमेंट ने कर दिए हैं, या फिर जिन्होंने ओल्ड जिम के अंदर अपना आईटीआर वेरीफाई करी है और डिडक्शन ज्यादा ले रखी है तो वो आईटीआर फंसी हुई है। प्लस में जिनका 26 एएस में डिफरेंस आ रहा है उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात एक और है यहाँ पर दोस्तों कि ये कह रहे हैं जिस केसेस में डिडक्शन ज्यादा ले रखी है किसी भी एसएससी ने, तो वहां पर प्रॉपर स्क्रूटनी हो रही है। जहां डिडक्शन इन्होंने मान लीजिए एक हिसाब से बनती है, पिछली आईटीआर में उसने 1 लाख की डिडक्शन ली थी टोटल, इस साल उसने 2 या 2.5 लाख की डिडक्शन ली हैं, तो उन केसेस में पूरी स्क्रूटनी होगी और उसके बाद में ये रिफंड इनिशिएट करेंगे। यहाँ पर एक चीज और है दोस्तों, अगर टोटल आईटीआर टैक्स पेयर वेरीफाई करना है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 50,000, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से ओनली 25,000 ही हो रही है, तो ये डिफरेंस दिन पे दिन आपका बढ़ता जा रहा है। और इसलिए ही टैक्स पेयर्स सीबीडीटी के चेयरमैन हैं, उनके कहने के बावजूद भी ना खुश हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं जितने भी कमेंट्स आते हैं
कि आप रिफंड लेट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें बताइए, एक नोटिस दीजिए कि अगर आपको कुछ चीज़ में कमी लग रही है तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ देते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो टैक्स पेयर्स हैं बहुत परेशान है दोस्तों। अभी तक मतलब उनके चेहरे पर मतलब कोई मुस्कान की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उन जितने भी छोटे रिफंड्स हैं उनके तो आ गए, जो मेजर रिफंड्स हैं वो डिपार्टमेंट अभी तक इशू नहीं कर रहा है, इनिशिएट नहीं किया है उनको। डिपार्टमेंट ने क्लियर कहा है वो प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद ही करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आईटीआर और रिफंड से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले आप तक आ सके। थैंक यू सो मच।